हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा ये पंखा कम कर दूं क्योंकि काफ़ी तेज़ आवाज़ है। सो आई डोंट वांट कि आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो या ठीक से समझ ना आए, तो थोड़ा कम कर देते हैं। बंद नहीं कर सकती क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, वरना मैं बंद करके बना देती, बट आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ओके, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द बेबी। पहली बात तो अराउंड 18.5 से 19 इंच तक की हाइट हो जाती है बच्चे की। एंड उसके बाद जो वेट है अराउंड 2.4 2.5, उससे भी थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। आपके जो बेबी के लंग्स होते हैं काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके होते हैं, क्योंकि जनरली 36 वीक्स के बाद बोलते हैं कभी भी डिलीवरी हो सकती है। सो इफ़ दैट इज़ द केस एंड बेबी इज़ आउट, तो उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स अ फुल टर्म बेबी नाउ, बट थोड़ा और जैसे 1-2 हफ्ते हो जाएं तो अच्छे से और मैच्योर हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी पिछले हफ्ते वाली जो होती हैं, और उसको रिफ़ाइन तरीके से वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। जैसे ब्रेन है, बोन्स हैं, उसका स्किन का कलर है, या स्किन के ऊपर जो फैट है वो जमा होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेबी के अंदर होती हैं। एंड अब आपको जो किक्स हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी मतलब इट्स लाइक अ 9th मंथ नाउ, तो किक्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कम फील होंगी। नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसा भी ना हो कि बहुत हो रही हूँ, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ना हो रही हूँ, तो दैट मे बी अ कंसर्न, बट थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम हो जाती है। एंड इसका जैसे बेबी का जो स्लीप पैटर्न होता है वो डिफ़ाइन होने लग जाता है, कब उठ रहा है, कब जग रहा है। जैसे मेरे केस में तो भाई पूरी रात मैराथन होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द बेबी कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे अपनी पैटर्न्स को डिफ़ाइन कर रहा है। एंड इस टाइम पे एमनोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा पीता है बच्चा, तो आपको हिकअप्स जो हैं वो भी फील हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम पे जो हेड डाउन पोजीशन होती है वो आ जानी चाहिए, और अगर नहीं भी आ रही है सो नथिंग टू वरी अबाउट। 37th वीक तक वो प्रॉपरली आ जाते हैं, इंगेज होने लग जाता है बच्चा। एंड या दीज आर सम ऑफ द चेंजेस जो बच्चे में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस है भाई, मेरी तो सीरियसली इस हफ्ते बढ़िया बैंड बजी है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो रहा है। फर्स्टली एक होते हैं, आई थिंक ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो बोलते हैं, फेक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो आपको आने लगते हैं। तो आपको आपकी जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है, आपको बताती है कि जो लेबर होगा उसके मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगी, कैसा पेन रहेगा। तो वो मेरे को आने लग गए हैं। 36 वीक्स का एंड हो चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 37th वीक में एंटर कर चुकी हूँ, एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ 37th वीक। बट 36th वीक की स्टार्टिंग से ही मेरे को वो जो फेक कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आने लग गए थे। एंड बहुत फटीग होता है मेरे को, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मतलब अभी भी मैं बोलते बोलते, अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं हाँफ रही हूँ सीरियसली। और आज का ही इंसिडेंट है, क्योंकि अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो उसमें आपको पता होगा दैट आई हैव अ रिचुअल टू गो टू टेम्पल एवरी वीक। मैं वो हर बार कवर नहीं करती, बट आज जैसे मैं गई थी क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक था। मेरे घर से जस्ट 2 मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरा। मतलब सोसाइटी के गेट से निकले, सामने मंदिर का गेट है। और मेरी जो हालत ख़राब हुई है वापस घर पहुंचते पहुंचते, चिराग मुझे पकड़ पकड़ के लाए हैं, और हमें मतलब उन्हीं को पता वो कैसे लाए हैं। सो फटीग बहुत हो रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हर हाफ एन आवर में जा रही हूँ बाथरूम, और बहुत थकावट हो रही है। पूरी रात में सो नहीं पाती। आज भी मैं 1-1.5 घंटे में उठ गई थी, एंड उसके बाद नींद नहीं आई है। अब मेरे को आने लग गई है, बिकॉज़ जो मेरे बेबी का पैटर्न है वो रात भर है एक्टिव होने का, और थोड़ा थ्रू आउट द डे थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो मुझे इस टाइम पे भी बहुत नींद आ रही है, तो अभी मैं ये सब बनाकर फिर सो जाऊँगी। एंड पैरों में स्वेलिंग
मेरे शुरू हो गई है। मोस्टली लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट पैर में मेरे सूजन काफ़ी है, तो स्वेलिंग शुरू हो गई है। मेरी एपेटाइट मर चुकी है। सुबह सुबह मेरे को बहुत भूख लगती है। पहले उल्टा हो रहा था, मुझे शाम से भूख लगनी स्टार्ट होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। बट अब मेरे को शाम से भूख नहीं लगती है। मेरे को ऐसा होता है मुझे कुछ नहीं खाना, बट मेरे को खाना पड़ता है क्योंकि जो मेरे बेबी का वेट है वो थोड़ा सा लोअर साइड पर है। एंड ऊपर से देर आर एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एवरी नाउ एंड देन, तो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा भी खाना पड़ रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा खाना पड़ रहा है, प्रोटीन लेना पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को खाना देना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम ईटिंग लिटिल, नॉट लिटिल, काफ़ी ज़्यादा मैं खा रही हूँ। और ऊपर से जो जिम है छोड़ा नहीं है, बट ऑल्टरनेट डेज़ कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पे धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो एकदम सीधी मुंह पे पड़ती है, आई हैव टू टेक एन अम्ब्रेला। बट जिम हम ऑल्टरनेट जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा मेरी बॉडी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी रहे, एंड आदत भी बनी रहे, क्योंकि मेरे को जो लोअर बॉडी है मेरी उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो क्या होगा, सी सेक्शन होगा, नॉर्मल होगा, आई हैव नो क्लू ना। मैं सोच रही हूँ, बस जो हो अच्छा हो जाए, ठीक से हो जाए, वो ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूँ, दैट इज़ द बॉटम लाइन। और इसके अलावा आई एम वेरी थर्स्टी। हर टाइम मेरे को डिहाइड्रेशन फ़ील होती रहती है। मैं मतलब मेरे को होता है भाई कुछ ठंडा दे दो, मेरे को हार्ट बर्न होता है, और मेरे को ऐसा होता है कुछ मुझे लिक्विड चाहिए, ठंडा चाहिए, तो मैं पानी या फ्रिज में रखना लग गई हूँ। 2 बॉटल्स मेरी हमेशा फ्रिज में रहती हैं, और आई ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। 3.5 लीटर तो कहीं नहीं गया, आराम से वो पूरा हो जाता है। बट उसके अलावा भी अगर आई फील तो मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि यू शुड ऑलवेज़ लिसन टू योर बॉडी, जैसे वो साइन देता है वैसे आप उसको फीड करो। और इसके अलावा पेट जो है मेरा काफ़ी टाइट हो जाता है, एज सून एज माई बेबी मूव्स, पूरा पेट मेरा टाइट हो जाता है, एंड इट फील्स लाइक मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे घबराहट होने लग जाती है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर टूवर्ड्स द वजाइना एरिया, बहुत प्रेशर रहता है। अभी 37th वीक मेरा स्टार्ट हो गया है आज से मेरे को सुबह से वो सिम्टम्स चल रहे हैं जो मेरे को शाम से स्टार्ट होते हैं। तो पिछले पूरे हफ्ते 36th वीक में मेरे को शाम से जो होता था, नीचे प्रेशर फील होता था, ऐसा लगता था अभी निकल जाएगा, ऐसे वजाइना ना खिंचने का फील होता था, जैसे वो मूव करता था या फिर किक करता था, वट एवर इट इज़, मूवमेंट किसी भी तरीके की। और बहुत पेट टाइट रहा है मेरा, और आज जब मैं बना भी रही हूँ मेरा पेट अभी भी काफ़ी टाइट है। तो मे बी दिस इज़ अ साइन कि नॉर्मल तरीके से ये एग्रीवेट हो रहा है लेबर, आई हैव नो क्लू। जो मैंने पढ़ा है, देखा है ऑनलाइन, उसके हिसाब से तो ये नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। तो दैट मे बी द रीज़न, वो तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता ही दूँगी। एंड आई थिंक या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी 36th वीक की वीडियो, बट काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं इस हफ्ते मेरी बॉडी में। मेरा पूरे फेस का पेल हो चुका है एकदम, पूरी हवाइयाँ उड़ी पड़ी है, मतलब पूरा पीला पड़ गया, मतलब वो ग्लो नहीं है मेरे फेस पर। तो अभी दूर है थोड़ा तो मंजिल, बट बहुत दूर नहीं है। सो आई एम यार, इस टाइम पे मुझे सीरियसली हो रहा है यार, आई जस्ट वांट टू मीट माय बेबी। इट्स सो लॉन्ग नाउ, इट्स टू लॉन्ग नाउ। अब आई एम ऑलरेडी इन माई 37th वीक, मतलब मोटा मोटा 3 हफ्ते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस तो 4 हफ्ते हैं। तो मुझे ऐसा हो रहा है यार, महीना नहीं, अब आ जा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, एंड आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी, आपको पता लग रहा होगा कि अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं, दीज आर नॉर्मल, नथिंग टू वरी। एंड हाँ, एक और चीज़, ब्रेस्ट में भी आपके चेंजेस आ सकते हैं, और डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज भी निकलेगा। मेरा निकलना चालू हो गया है। मेरे 36th वीक में हर 1 से 2 दिन में निकलने लग गया था।
आज 37 वीक का जैसे स्टार्ट हो गया, वो तो मैं चलो डिटेल में अगले हफ्ते आपको बता ही दूँगी, बट 36 वीक में मेरा वाइट डिस्चार्ज, जो कि एक नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी होने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर ही एक ये पैरामीटर आता है। तो एक वो भी पॉइंट है जो हो रहा है मेरे साथ। एंड yeah, that's it for this video guys. I hope you enjoyed watching this video. Do let me know in the comments below कि आपको कुछ help मिली नहीं मिली, and if you have any questions please put them in the comments below. And yeah, that's it for now, and I will see you guys in my next video. Take care and bye bye.